बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हाउस। और आज की वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट का विद एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में सारा विद एडजस्टमेंट वाला मैं कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। और काफ़ी बच्चों को मुश्किलात आ रही होती है, लेकिन इस वीडियो के होते हुए अगर आप लास्ट तक देखोगे तो किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आएंगी। इसको कैसे ऐड करना, कहाँ पे लेस करना है, कहाँ पे इसको पुट करेंगे, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तकरीबन 8 से 9 एडजस्टमेंट जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं उसको हम आप स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है बच्चों, इसमें 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता है एवरी एडजस्टमेंट, एक बात याद रखना है, एवरी एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट। कितने? कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक इफेक्ट नहीं होगा। आपको कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं, जिनको आप पुट कर देते हो कहाँ पे? फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। लेकिन एडजस्टमेंट के चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट में दी होती हैं जो कि आप साल के दौरान आपको बाद में याद आती हैं, या फिर आप लोग उनमें एडजस्ट करते हो, या फिर आप माइनस करते हो किसी ना किसी तरीके से। उसको कैसे करेंगे वो है जी ये सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज, जिनको हम इसमें देखेंगे। चलें जी, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्ट करते हैं कि एवरी एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट। एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक वो वाला स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड आप लोगों के पास बच चुका है, बच गया है। 31 दिसंबर को आप अपने स्टेटमेंट्स बनाते हो, उसके बाद आप लोगों के पास जो स्टॉक बच गया है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जिसको आपको पता है एक टाइम तो आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हो, क्योंकि भाई ये हमारी एक हिसाब की इनकम ही होती है। तो आपने इधर लिख दिया। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है ना, सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ पे करेंगे आप लोग? इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग रेड के साथ में लिखूंगा, वो आप लोग करोगे एसेट की, एसेट वाली साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। जो रेड के साथ में लिखूंगा ये डुअल इफेक्ट होंगे हर चीज के, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट हो गया, एक तो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और दूसरा एसेट में। उसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जिनको आपने अभी पे करना है। आपको पता है कि हर साल 2005 का हर साल का आपका टोटल रेंट जो है ना वो बनता है जी तकरीबन 12,000 रुपये। कितना? 12,000। एक साल का आपका 12,000 रेंट बनता है जो आप पे करते हो। लेकिन अभी आपने अभी तक 10,000 दिया है, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट में अभी 10,000 ही लिखा है, लेकिन आपका कितना जाएगा भाई? आपका जाता तो 12,000 है। 2,000 अभी रिमेनिंग है, वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, जो अभी आपने देना है। तो भाई उसको आप रेंट में क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग को कर दोगे प्लस कर दोगे, ठीक है, 2000 इनर कॉलम में, और फिर आप आउटर कॉलम में 12,000 लिख दोगे। इसका एक इफेक्ट हो गया। आउटस्टैंडिंग जो है ये इसका एक इफेक्ट कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कर दिया प्लस, और सेकंड अभी आपने 2000 देना है, 12,000 नहीं देना, 10,000 तो आपने दे चुके हो, अभी 2000 आपने देना है। वो आपकी क्या है? लायबिलिटी। अभी आप पे जिम्मेदारी है, तो आप यहां पे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट सर क्या आएगी? अमाउंट बच्चों वो आएगी जो अभी आपने देनी है, टोटल जितनी देते हो वो नहीं, 2000। ठीक है बच्चों। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकते हैं। अगर वेजेस आए, कोई ऐसा एक्सपेंस आए जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका आपने ट्रीटमेंट कहां पे करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। आप फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखोगे और इसको यहां पे प्लस कर दोगे, सेम यही वाला इफेक्ट होगा, इनर कॉलम में आप ऐड करोगे और दूसरी सेकंड टाइम आप लिख दोगे लायबिलिटी में।
आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड तकरीबन दोनों एक्सपेंस से ही रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। ये अभी आपने पे करना है और ये आपने पे एडवांस में कर चुके हो। इसका भी हम पढ़ते हैं, अभी इसको अभी कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसका सेकंड नाम एडवांस बोल दिया, पेएबल भी हो सकता है इसका, और नाम ओइंग भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग, ओइंग, पेएबल, 3 नाम से ये तकरीबन जाना जाता है। इसके डुअल इफेक्ट हमारे पास हो गया सर। थर्ड वन आ गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस किसको? पहले प्री फर्स्ट ईयर, प्री नाइन्थ, आप लोगों ने सुना हुआ है, यानी कि नाइन्थ आने से पहले ही, वो वक्त अभी आया नहीं है लेकिन आपने उसका काम पहले ही स्टार्ट कर दिया। 2006 अभी आया नहीं है, 2006 का एक्सपेंस जो है 12,000 आपने अभी से ही रेंट दे दिया है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, सैलरी जो थी 2006 की अपने लेबर्स को एडवांस में ही दे दी, एडवांस में दे दी आपने सैलरी। तो आप क्या करोगे, टोटल आपने सैलरी लिखी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सपोज 30,000। भाई आपकी तो एक साल की जाती ही 12,000 है, 24,000 कर लेते हैं, आपकी जाती ही 12,000 है फॉर 1 ईयर, लेकिन आपने 24,000 कैसे दे दी? सर हमने नेक्स्ट ईयर की भी एडवांस में ही दे दी है। तो बच्चों ये तो आप 2005 का बना रहे हो, 2006 का तो नहीं बना रहे हो, तो इसमें वही चीज़ें आएंगी जो 2005 के रिलेटेड हैं, 2006 वाली नहीं आएंगी। तो आप इसमें से 2006 वाला डाटा जो है उसको क्या कर दोगे, मिनहा कर दोगे, माइनस कर दोगे। आप लिखोगे प्रीपेड, सॉरी रेड के साथ, लेस प्रीपेड सैलरी, ठीक है। 12,000 होगी तो यहां पे आ जाएगा इनर आउटर कॉलम में 12,000। बच्चों एक समझ आ गई इसकी, एक इफेक्ट समझ आ गया। अभी देखो 2005 चल रहा है तो 2006 में आप वो 12,000 से जो आपने एक्स्ट्रा दे दिया है अभी, आप उससे फ़ायदा लोगे। तो इसका मतलब जो वो चीज़ें जिनसे हम मुस्तकबिल में फ़ायदा लेते हैं हमारे एसेट्स कहलाते हैं। तो प्रीपेड सैलरी जो होगी वो हमारी कहाँ चले जाएगी, सेकंड इफेक्ट में, प्रीपेड सैलरी। अमाउंट सर 24,000 जाएगी? बिल्कुल नहीं बच्चों, जितनी आपने एडवांस में दी है उतनी ही जाएगी, 12,000, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ अगर आपको नहीं समझ आई आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। इसका सेकंड नाम जो है वो हम देख लेते हैं, एडवांस पेड। इसका सेकंड नाम जो है वो आप एडवांस पे भी लिखा हो सकता है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम, ये दोनों इनकम के रिलेटेड होती है, दोनों कॉन्सेप्ट इनकम के रिलेटेड होते हैं बच्चों। अनअर्न्ड, अन नहीं, अन मतलब नहीं, नॉट, अर्न्ड नहीं कमाई, इनकम ऐसी इनकम जो कि अभी हमने कमाई नहीं है। देखो बच्चों, मैं अगर किसी जगह पे एकेडमी पढ़ाऊं, वो लोग मुझे जिस दिन मैं जाऊं उससे एक दिन बाद मुझे सैलरी दे दें, तो इसका मतलब अभी मैंने पूरा मंथ उस सैलरी से ही पढ़ाना है, उस सैलरी से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो, जिम्मेदारी के नाम से आपको ये तो पता चल गया कि सर ये एक तो इसका जो है इफेक्ट वो चला जाएगा लायबिलिटी में, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, अनअर्न्ड इनकम। बच्चों जो अनअर्न्ड आपने कमीशन ली है ना, जो आपने कमीशन ली है वो अभी आपने कमाई नहीं है, उसके बदले में आपने कैश तो रिसीव कर लिया है लेकिन आपने अभी कमाई नहीं है, उसके बदले काम करने वाला भी बाकी है। तो आपने 2005 में वो काम नहीं किया, 2006 में करोगे, तो आप इसमें से वो वाली अनअर्न्ड इनकम जो है वो क्या कर दोगे,
माइनस कर दोगे क्योंकि आप 2006 में ही वो काम करोगे। चलो आप लिखोगे अनअर्न्ड कमीशन और इसको आप इसमें से कर दोगे माइनस, और यहाँ पे सपोज ये 2000 है, इसमें से आप 1000 लेस करके इनर कॉलम में 1000 लिख दोगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। चलो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर, वो मैंने आपको बता दिया है। अनअर्न्ड कमीशन अनअर्न्ड कमीशन के नाम से वो आपका यहाँ पे अमाउंट चले जाएगी, जितनी भी होगी 1000 वही चले जाएगी। अनअर्न्ड इनकम होगी। अक्रूड इनकम देखो भाई, ऐसी इनकम साथ साथ आप लिख भी सकते हो, ऐसी इनकम जिसके बदले में आपने काम तो कर दिया है लेकिन पैसे लेने उसका बाकी है, उसके बदले में आपने कैश नहीं लिया। आप 1 महीना पढ़ा लेते हो, आप जॉब कर लेते हो, लेकिन अभी आपने पैसे उसके लेने हैं, तो मुस्तकबिल में आप पैसे लोगे, मुस्तकबिल में उससे फ़ायदा लोगे। एक इफेक्ट तो सर वो चला गया एसेट में, क्योंकि मुस्तकबिल में हम उससे बेनिफिट लेंगे। इन फ्यूचर वी विल गेट द बेनिफिट फॉर दिस टाइप ऑफ इनकम। तो एक इफेक्ट तो इसका चला गया कहाँ पे, एक इफेक्ट तो इसका चला गया एसेट में। अब देखें अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जिसके बदले में मैंने 2005 में काम तो कर दिया है। इंटरेस्ट लगा लेते हैं, इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया है 2005 में, लेकिन लिया नहीं भाई। 2000 है, 1000 का आपने और काम कर दिया है 2005 में ही, तो इसके बदले में आपने कैश लेना अभी बाकी है, तो आप लिखोगे अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट लिख दो। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इसको आप कर दोगे 1000 जमा, तो ये 3000 आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा सर, एसेट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, एसेट में। क्या लिखोगे, अक्रूड, रेड के साथ लिखते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो गया एडजस्टमेंट एंट्रीज के। 6 देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई। ये बिजनेस का जो मालिक है ना, ये दोनों और बिजनेस दोनों एक दूसरे के सके नहीं बनते, ये दोनों एक दूसरे के नहीं बनते। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को 8 से 9 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उसमें भी आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है सेपरेट लीगल एंटिटी में, कि दोनों एक दूसरे के नहीं हैं। अच्छा, बिजनेस का मालिक कहता है कि भाई देखो मैं तुम पे पैसे लगा रहा हूँ, ये पैसे हैं, ठीक है, मैं तुम पे काम भी करता हूँ, मुझे मेरी सैलरी भी चाहिए, और जो मैं आप पे पैसे लगा रहा हूँ उस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस कहता है ठीक है भाई, हक बनता है तुम्हारा, आप रखो। तो बिजनेस जब इसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, ये इंटरेस्ट जा रहा है इसकी तरफ, तो बिजनेस का क्या हो गया भाई, एक्सपेंस हो गया, भाई एक्सपेंस हो गया। 200 लगा लो आप, तो 200 बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। सर कौन सा एक्सपेंस, भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस कुछ कमाएगा तो देगा ना उसको, ऐसे ही तो नहीं ना देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप लिखोगे इसको, आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप अमाउंट लिखोगे 200। ठीक है बच्चों, उसके बाद सर इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बच्चों, आप लायबिलिटी में यहां पे कैपिटल लिखते हो ना, कैपिटल, इसमें आप प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जब आप लिखोगे उसमें आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सर अमाउंट कितनी लिखेंगे, 200 ही आप अमाउंट लिखोगे। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया भाई, बिजनेस और इसका मालिक दोनों एक दूसरे के सके नहीं बनते। इसी तरह बिजनेस ने भी डिमांड कर ली अपने मालिक से। अब डिमांड की है बिजनेस ने। बिजनेस कहता है कि भाई देखो मिस्टर ओनर, मेरी बात सुनो, आपका जब दिल चाहे आप गल्ला खोलते हो बिजनेस का, पैसे निकाल लेते हो, जब दिल चाहता है आप पैसे निकाल लेते हो। अब नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा, अब मैं बर्दाश्तगी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब भी आप पैसे लोगे तो आप 1000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, 1000 से ज़्यादा आपको परमिशन नहीं है। अगर आप जितने उससे ज़्यादा निकालोगे उसका 10% मुझे ड्राइंग का आप मुझे इंटरेस्ट वापस करोगे। सपोज 1000 इन्होंने निकाल लिया, उसके बाद इन्होंने 1000 निकालने के बाद 2000 और निकाल लिया, इसका 10% बिजनेस कहता है भाई मुझे तुम इंटरेस्ट दो। इसका 10% कितना बनता है? 200 सर, 200। अब बिजनेस का मालिक 200 किसको देगा? बिजनेस को। बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो भाई आप फिर इनकम वाली साइड पे लिखो ना, प्रॉफिट और लॉस की आप लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट लिख दोगे 200। सही है बच्चों? थोड़ी जगह कम थी, लेकिन आपने कुछ मुझे नहीं करना है, इस तरह पेपर में आप लोगों ने साफ सुथरा करना है। 200 आ गया सर, इसका एक इफेक्ट तो हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा भाई? जब आप लोग कैपिटल लिखोगे ना, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, उसके बाद आप प्लस नेट प्रॉफिट करते हो या माइनस नेट लॉस करते हो? ठीक है सर, करते हैं बिल्कुल। उसके बाद आप ड्राइंग लिखते हो ना? जी बिल्कुल लिखते हैं सर। उस ड्राइंग में ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो फिर यहाँ ऐसे कर लो, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ड्राइंग तो आप लोग ऑलरेडी ही लिखोगे, इसमें आप प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारा इकट्ठा ही जो होगा वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखें नीचे जगह नहीं है, जरा मैं ऊपर आपको बता दूं। आपने सबसे पहले कैपिटल लिखा, कैपिटल में से प्लस किया नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट आए तो। उसके बाद आप माइनस ड्राइंग करते हो। इस ड्राइंग को माइनस करने से पहले ही, सपोज ड्राइंग की अमाउंट है 200, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप प्लस कर लो 100 रुपी, ये हो गया 300। अब यहाँ पे आप इस 300 को ड्राइंग ऐसे लिख दो। समझ आ गई बच्चों? तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। एक इफेक्ट इसका ऐसे भी बिल्कुल सही आएगा, या फिर आप लोग ऐसे कर लो, ये भी ड्राइंग माइनस कर दो, ड्राइंग ये भी माइनस कर दो, और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दो। ठीक है, दोनों इफेक्ट बिल्कुल सही होंगे, सेम आंसर आएगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद आप लोग बात करोगे जी इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत कॉमन भी हैं। डेप्रिसिएशन द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय इट्स यूजिंग इन द बिजनेस। बिजनेस में जब आप उनको इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपके डेप्रिसिएट हो रहा होता है। डेप्रिसिएशन रिलेटेड एसेट में से आपने निकालना है। सपोज उसने कहा आप मशीनरी में से निकालें, तो भाई आप मशीनरी में से निकाल दो, कोई मसला नहीं। 20,000 का आपने, उसने कहा 10% लेना है, सर ये 2000 आ गया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप 2000 जो है वो बिजनेस के एक्सपेंस होता है फर्स्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन 2000। चलो, डेप्रिसिएशन एक इफेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का। सेकंड इफेक्ट, जब आप एसेट में मशीनरी लिखोगे ना, जब आप एसेट में मशीनरी लिखोगे, मशीनरी लिखी, उसमें से माइनस आप कर दोगे बच्चों, माइनस कर दोगे आप क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। मशीनरी की अमाउंट 20,000 थी, 2000 माइनस कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इफेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होती है भाई? बिल्डिंग आप लेते हो 5 लाख की, एक साल बाद जब आप बेचने लगते हो ना, तो फिर वो बिकती है 5,70,000 की, 6 लाख की।
तो ये जो बिल्डिंग की अमाउंट में वैल्यू में एप्रिसिएट हुआ है, ऊपर आई है जो, इसको आप एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये बिजनेस की इनकम होती है, एक इफेक्ट इसका एप्रिसिएशन के नाम से आ जाएगा, एशन के नाम से। सपोज 10,000 एप्रिसिएट हुआ है, और दूसरा इसका उस बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। सपोज बिल्डिंग, उसमें प्लस एप्रिसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। चले बच्चों, ये थे हमारे आज के एडजस्टमेंट की एंट्रीज के फाइनल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आप लोगों को बताए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसके मतलब बच्चों को नहीं समझ आती, नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आने वाला हूँ, वो है जी बैड डेट्स, डाउटफुल बैड डेट्स। इसका सारे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो में आज तक इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ आए कि इसका क्या इफेक्ट करना है। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।